चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दशहरा मनेगा मतलब आज पक्का है। आज पक्का है। चल पढ़ेंगे साथ साथ। घर के बाद चाय पी लेंगे अपन तो दशहरा तो ठीक है सर। दूध लेके रख के खा गया चाय भी लेके अभी जाएंगे नहीं घर के बाद। इनके बारे में अपन लोग देख चुके थे हैं? घनाभ है, घन है, बेलन और शंकु। इससे आगे देखना शंकु का जो छिन्नक है उसके बारे में देखना है आज। उसके अलावा गोला है तो कौन और इस पे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शंकु के छिन्नक की। ये क्या है? कौन है? शंकु है। और इस शंकु में भी आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं और वॉल्यूम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। उसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया। तो आयतन आप जानते हैं पहले से। आयतन कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पाई आर स्क्वायर एच है वो किसका आयतन होता है? बेलन का होता है। तो जो एक बेलन है अगर उस बेलन के बराबर उसी बेलन की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट के है ना, और उस बेलन की जितनी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या के अगर मान लो आप काट कर कोन बनाते हैं तो कितने कोन बनेंगे? 3 कोन बनेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई बेलन है, उस बेलन के अंतर्गत जितना पानी आता है ना, बेलन में जितना भी पानी आता है तो बेलन की हाइट जितनी है उतनी हाइट का अगर एक संकुल है और उतनी ही त्रिज्या का संकुल है तो उस शंकु में अपन पानी भरेंगे और पानी भरकर उस बेलन के अंदर प्रवेश कराएंगे। पानी को डालेंगे बेलन में। तो कितने बेलन में कितने जो शंकु 3 शंकु आप 3 बार डालोगे ना तो बेलन पूरा भर जाएगा। यानी कि जो एक बेलन का आयतन है वो कितने शंकु के आयतन के बराबर होता है? 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। तो ये जो शंकु है वो किससे लिंक है? बेलन से लिंक है ना। फिर वक्र पृष्ठ इसकी भी बात कर चुके थे। वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? कर्व्ड, नाम से स्पष्ट है कर्व्ड। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कर्व के रूप में रहेगा। जैसे ये मार्कर है तो ये कौन सा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है। लेकिन ये जो सरफेस है वो कौन सा है? फ्लैट है, प्लेन है। ये भी क्या है? प्लेन है ना। तो कर्व के रूप में ये आइट साइड का ये पूरा कर्व कहलाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ को निकालने की बात करोगे तो ये जो चारों तरफ का है ये कितना स्थान घेरता है ये निकालोगे आप, है ना। जैसे नॉर्मली निकालना कोई कागज के रूप में लपेटा हो
तो इसका मतलब क्या करोगे, यहाँ से कट कर दोगे, फ्लैट कर दोगे, बिछा दोगे तो उससे निकल जाएगा, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे भी निकाल सकते हैं। और टोटल सरफेस की बात करोगे तो टोटल सरफेस यानी कि ये वाला वक्र पृष्ठ तो शामिल रहेगा, उसके साथ में ऊपर वाला ये ऊपर वाला वो भी और नीचे वाला वो भी, दोनों प्लेन वाले भी। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ है केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये वाला हिस्सा शामिल नहीं रहेगा उसमें, है ना। जो कोन है, कोन का जो वक्र पृष्ठ है चारों तरफ का वही शामिल रहेगा, तो वो कितना होता है पाई आर ए। अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो आर, और ये जो तिर्यक ऊंचाई वो कितना हो एल हो, और इसका जो मेन ऊंचाई कितना होगा एच होगा। और संपूर्ण पृष्ठ का निकालना आप, तो ये भी अपन देख चुके थे, पाई आर है, ये किसका है, वक्र पृष्ठ का है। अब कौन सा हिस्सा बचा है, चारों तरफ का तो निकल चुका, ये फ्लैट वाला है, इसका बचा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर का वर्ग। ये तो एक प्रकार का सर्कल है ना, ये सर्कल है, यहाँ दिख कैसा रहा है, लेकिन पूरी तरह से सर्कल की तरह रहेगा। तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर का स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अब ये अगर क्लियर है तो इसी से अपन निकाल लेंगे कौन सा, शंकु के छिन्नक का। तब देखते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु कोण, छिन्नक है फ्रस्टम में, अब जैसे मान लो ये शंकु का रेडियस है, ये तिर्यक ऊंचाई एल है और ये हाइट है। अब इसको आपने यहां से कट कर दिया, तो यहां से आपने क्या, यहां से क्या कर, इसको काट दिया आपने, है ना। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ की रेडियस ये और यहाँ की रेडियस ये है, दो रेडियस बन जाएगी। अब जैसे मान लो इसको कैपिटल आर माना और इसको स्मॉल आर माना, ये एल है और ये कितना है एच है ना। तो ये क्या है, शंकु का छिन्नक। अब इसमें भी आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो इसके अंतर्गत भी चीजें स्टोर हो सकती है, लिक्विड वगैरह, तो इसका आयतन निकल सकता है। तो जो शंकु का छिन्नक है इसका आयतन वॉल्यूम, तो नॉर्मली जो नॉर्मली शंकु है उसका आयतन कितना होता है वो माइंड में रखना आपको, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच 1/3 ये होता है ना। तो आप यहाँ पर देखना, ये रेडियस यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रेडियस एक ही रहते थे, यहाँ रेडियस कितनी हो रही, दो हो रही। तो यहाँ पर 1/3 भी आएगा, पाई भी आएगा, एच भी आएगा, है ना। लेकिन जो आर है, आर का वर्ग यहाँ पर एक ही रेडियस था, तो यहाँ पर कितने, दो रेडियस है। तो पहले जो बड़ा रेडियस है उसका वर्ग, जो छोटा रेडियस है उसका वर्ग, आगे पीछे वैसा भी कर सकते हैं, पर इन दोनों रेडियस का आपस में गुणा, तो ये कहलाएगा इसका आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, है ना। तो वहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर एच था, तो यहाँ पर पाई भी है एच भी है, लेकिन जो आर स्क्वायर था चूंकि वहां पर एक रेडियस था, यहाँ पर दो रेडियस है ना। एक बड़ा रेडियस, वहां पर आर का स्क्वायर वहां पे भी था, लेकिन यहाँ पर दो रेडियस, तो जो बड़ा रेडियस है उसका वर्ग छोटे रेडियस का वर्ग, और दोनों रेडियस का आपस में गुणा।
और ये आयतन है तो यहाँ पर इकाई क्या आएगी? घन इकाई। घन इकाई यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। ठीक है ये वॉल्यूम। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे वैसे वहां क्या निकाले थे? वक्र पृष्ठ। तो वैसे यहाँ पे भी वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्या? क्षेत्रफल है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो वहां पर कितना होता? पाई पाई आर एल। ये नॉर्मली शंकु में होता है, लेकिन यहाँ पर डबल रेडियस है ना। तो यहाँ क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई एल आर प्लस आर। ये है ना। और क्या निकाला आपने? क्षेत्रफल निकाला। तो ये इकाई क्या आएगी? वर्ग मीटर। वर्ग इकाई। चिट्ठी है क्या? तो पाई एल आर प्लस आर। रोकना तो चलो, तो ये दोनों क्लियर है। और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया छिन्न का निकालना था। अभी क्या क्या बचा है? ये वक्र पृष्ठ का है। वक्र पृष्ठ यानी कि ये वाला बच्चा होगा और ये वाला बच्चा होगा। इसके अलावा चारों साइड का जो सरफेस उसका क्षेत्रफल ये है ना। तो बचा क्या क्या है इसमें? एक जो टफ वाला फ्लेट है ये, इसका क्षेत्रफल बचा है। एक बॉटम वाला जो बड़ा सर्कल है इसका बचा है। बाकी तो चारों साइड का ये है। तो आपको मालूम है ये भी कैसा है? सर्कल जैसा है। और सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई। लेकिन ये आर क्या है? बड़ा है। जो भी मानना चाहे आप मान सकते हैं इसको। तो पाई आर का वर्ग नीचे वाले फ्लैट का होगा, जो सर्कल फ्लैट है। और इसका ऊपर वाले का कितना होगा? यहाँ पर भी पाई आर का वर्ग, लेकिन यहाँ छोटा आर है ना। तो वक्र पृष्ठ का आप तो पहले से ही निकाल चुके वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ का कितना है? पाई एल आर प्लस। ये वक्र पृष्ठ का है। तो आपको टोटल का निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना शंकु के छिन्नक का। तो दोनों को भी जोड़ दो, बॉटम और टॉप को। तो कितना है? पाई आर का वर्ग प्लस पाई आर का वर्ग। ये हो गया आपका शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको जैसे चेंज करना चाहे वैसे कर सकते हैं आप, है ना। वो चेंज करो, यानी वो अगर ये शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर फार्मूला ही पूछ ले तो फार्मूला ये है। अब फार्मूले में भी बदलाव कर सकते हैं। अगर यहाँ से पाई को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? एल है ना, आर प्लस आर। यहाँ क्या बचेगा? बड़े आर का वर्ग। और यहाँ पर छोटे आर का वर्ग। ऐसा भी लिख सकते हैं। और इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई। सेंटीमीटर वगैरह वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ। इकाई यानी कि कुछ भी हो सकता है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में तो मीटर में हो जाएगा। तीन चीजें ये है। पेंसिल
अरे ये मीठे गाने कभी याद पड़ी कोई कोई बिल्डिंग बनाने वाले जो दीवार बनाते हैं ना, उसमें ही कुछ ऐसा रसायन वो बनाने के दौरान डाल देते कि चींटियां ना आ पाए। आज के जमाने में अच्छा पहले से तो हाँ, पहले से सीखे। मिटा दो क्या इनको? अब क्या बचा है? गोला गोला। गोला आधा गोला आधा चांद और पूरा चांद पहले ये बताओ, गोला और जो सर्कल है, गोले और वृत्त में क्या अंतर है दोनों में? गोला गेंद जैसा। हाँ। और सर्कल चूड़िया पहिए जो हाँ, रिंग की तरह। साइकिल की रिंग भी अपन मान सकते हो। हाँ, ये डायग्राम तो लगभग सर्कल जैसा ही बन पाएगा बोर्ड पे। तो गोला है और ये दूसरा बेसिक क्या है? वृत्त। सर्कल और ये क्या? स्क्वायर। तो ये 3D है और ये 2D है ना? जो गोले का डायग्राम बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मली ये रिंग की तरह रहेगा, है ना? और ये 2D लंबाई चौड़ाई होगा, यहाँ ऊंचाई नहीं होगी, है ना? अब ना के बराबर तो ऊंचाई हो सकती है, ऐसा तो संभव नहीं है ना नेगलेबल। जैसे मान लो हल्का सा रिंग भी बनाओगे तो उसका बारीक ऊंचाई तो दिखेगा, है ना? ऐसा। लेकिन ये रियलिटी में 3D डायग्राम कौन सा रहेगा? जो गोला है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे गेंद हो गया है, फुटबॉल हो गया है, तो ये किसके उदाहरण है? गोले के। और दूसरी तरफ वृत्त या सर्कल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? रिंग हो सकते हैं, कोई रिंग हो सकता है, चूड़ियाँ हो सकती हैं, ये हो सकते हैं। प्लेट को मान सकते हैं, क्या गोला। हाँ, नॉर्मली अगर सर्कल जैसा, केवल सर्कल जैसी बिल्कुल फ्लैट टाइप की हो तो उसको मान सकते हैं। स्टोर करने वाला क्षमता नहीं होना चाहिए उसके अंतर्गत। ऐसे जैसे चक्र मान लो आप, जो चक्र वगैरह, या आपके यही मान लो उदाहरण कंप्यूटर में CD, DVD, ये भी क्या है? सर्कल के रूप में ही है ना? आकार से तो आप परिचित हो। अब ये गोला है, इस गोले में क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं, गोले का वजन। और क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल किसका? गोले का गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दो, एक ही है। पूरा गोला है वक्र के रूप में, यहाँ कोई प्लेट है ही नहीं, है ना? तो वक्र पृष्ठ बोलो, इसका मतलब है कि सारा ओवरऑल पृष्ठ हो जाएगा,
और वो जो वक्र प्रश्न है वही यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न भी है। ऐसा होता है कि गोले में कुछ काट दोगे तो फ्लैट हो जाएगा, फिर तो वो फिर पूरा गोला नहीं हो जाएगा, पूरा गोला नहीं होगा। तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो एक ही बात है यहाँ पर गोले में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आयतन को कैसे निकालना गोले में। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3। और यहाँ इकाई क्या आएगी? घन इकाई, आयतन है इसलिए। घन इकाई। इसमें भी जो ये जो गोले का आयतन जो कैसे आया, लगभग आप प्रूफ करने के लिए तो कई सारे तरीके हो सकते हैं प्रूफ करने के लिए। जैसे किसी अगर बच्चों को सिखाना है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये कोई भी बर्तन है, मान या बेलन मान लो, ये बेलन से इसके अंतर्गत पूरा भरा हुआ ये क्या है, मान लो पानी है। और दूसरी तरफ एक और बर्तन है, ये बड़ा बर्तन ले लिया। अब इस सिलेंडर को आपने यहां रखा, इसमें क्या है? पानी है ना? जो भी समझ लो समझ लो, लिक्विड के रूप में। और ये मान लो गोला है, है ना? जैसे ही इस गोले का मान लो आप आयतन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस गोले को आपने इसके अंदर प्रवेश करा दिया, अब पानी पूरा भरा हुआ है, तो पानी तो बाहर निकलेगा कि नहीं? जितना ये स्थान घेरेगा उतना पानी बाहर निकालेगा। अब पानी कहाँ गिरेगा? इस वाले बर्तन में। अब इस वाले बर्तन में उस पानी को आप सेपरेट से नाप लिए कितना आ रहा, जितना पानी है उतना ही गोले का आयतन। और जो गोले का आयतन आता है वो कौन सी वैल्यू के बराबर आता है? इस वैल्यू के बराबर आता है, 4/3 पाई आर की घात 3 के बराबर आता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे मान लो ये गोला है, इस गोले की जितनी ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है इस गोले की? दिख तो जाएगा ना इस बोर्ड पे? वो तो एक तो पहले गए अभी भी होंगे, ट्यूशन में भी थी होगी, हो सकता है। रस्सी पे रखते ना, उधर लटका था, रस्सी पे निकल नहीं। ये गोला है और ये गोले का सेंटर पॉइंट है, ये गोले का सेंटर पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये त्रिज्या किधर भी आप खींचो बराबर, ये भी क्या है? आर। ये भी क्या है? आर। तो अगर मान लो इस गोले का जो ओवरऑल हाइट है, ये ओवरऑल अभी किसी भी साइड से बराबर ही होगा। अगर इस हाइट के बराबर का ही अपन शंकु बनाते हैं, तो इसके बराबर ही है ये गोले की जितनी हाइट है उस हाइट का शंकु है। और त्रिज्या भी जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इस
शंकु की भी त्रिज्या है, उतनी त्रिज्या है। तो ये हाइट है, तो हाइट कितना होगा, हाइट 2r के बराबर होगा, क्योंकि एक r एक रेडियस एक ये रेडियस, दोनों रेडियस बराबर हो वाला हाइट के बराबर हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा, 2r होगा, r प्लस r 2r हो जाएगा, 2r के बराबर होगा। अगर इसके माध्यम से प्रूव करें, ये मान लो ये कोई फुटबॉल की तरह खोखला है, अरे तो अगर ये खोखला है और आप इसका वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास में दो तरीके ये भी हो सकते हैं कि मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि जितनी इस फुटबॉल की हाइट है खोखले, उतनी ही हाइट का अपन क्या लेंगे, शंकु लेंगे। जितनी इसकी त्रिज्या है उतना ही शंकु की क्या होगी, त्रिज्या होगी, है ना, ऊंचाई भी उतनी होगी। तो ऐसे मान लो कितने शंकु लोगे, 2 शंकु लेंगे। तो 2 शंकु लोगे आप, या एक शंकु ले लिया। अब ये खोखला है, इसके अंदर फुल पानी भरा आपने, इस पानी को इसमें डाला आपने, फिर दूसरी बार में फिर डाला, ऐसे 2 बार डालोगे तो 2 बार में ये गोला भर जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो आयतन है वो कितना होगा, 2 शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो 2 शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन आप जानते हैं, ये किसका आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर है, बेलन का। और शंकु का कितना होता है, 1/3। मान ले पहले शंकु का आयतन, और ऐसे ही दूसरे शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ एक और एक कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, है 2 है, पाई है, आर स्क्वायर बटे 3। और ये जो एच है हाइट वो कितना है, 2r के बराबर। तो इसे इसकी जगह कितना लिखोगे आप, 2r। तो 2 दूना 4, ये पाई, ये r की घात यहाँ पर 2 और यहाँ पर r की घात 1 ही माना जाए। तो r की घात ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 3 बटे 3। तो ये आपके गोले का आयतन है। तो आपके माइंड में इतना बना, आप माइंड में पिक्चर इतनी याद रखना है कि जो गोले का आयतन है, गोले के अंदर की अगर खोखला गोला है, फुटबॉल की तरह गोला है खोखला, तो उसमें जो पानी आएगा, अगर जितना फुटबॉल है, फुटबॉल की जितनी हाइट है यहाँ से लेकर, है किधर से भी हाइट नाप लो, वो कितनी होगी हाइट, 2r के बराबर होगी। क्योंकि फुटबॉल खोखला, उसके सेंटर पॉइंट से किधर भी नापोगे क्या आएगा, त्रिज्या आएगा, है। तो ओवरऑल हाइट कितनी होगी, एक ही r और एक ये नीचे r, ओवरऑल हाइट कितनी होगी, 2r के बराबर होगी। और इतनी ही हाइट का अगर आप शंकु बनाते हैं, जितना फुटबॉल की हाइट है उतनी हाइट का आप शंकु बनाते हैं, और शंकु की त्रिज्या कितनी रखना है, जितनी फुटबॉल की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या रखना है। और उस शंकु में आप पानी भरते हैं और वो पानी को फुटबॉल में डालते हैं खोखले में। तो 2 शंकु भर के डालोगे तो वो फुटबॉल जो खाली था वो पूरा भर जाएगा। इसका मतलब है कि एक गोले का आयतन कितना होगा, 2 शंकु के आयतन के बराबर होगा। और एक शंकु का आयतन कितना होता है आपको पहले से पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 2 बार इनको जोड़ दो, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। और यहाँ पर जो ये क्या शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई गोले के हिसाब से कितना, 2 रेडियस के बराबर होती है। तो आर की ये एच की जगह क्या लिखा आपने, 2r लिखा, 2 दूना 4, और ये r और ये r की घात 2 और ये r की घात 1, यानी कि r की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 पाई r क्यूब बटे 3, ये क्या है, गोले का आयतन। सर एच बराबर व्यास भी पूछ सकते हैं, एच, हाँ गोले का व्यास है वो। अब मान लो गोले में व्यास दिया तो उसकी बजाय r की जगह अपन r निकालोगे तो 2r के बराबर होगा। नॉर्मली 2r नहीं रखोगे तो केवल d रखोगे। हाँ, ये क्लियर है, इसको मिटा दोगे। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब जो खेलते हैं बचपन में, नहीं वो नहीं, रस्सी लपेट के वो भौरा
तो रस्सी लपेटी होगी आपने, लेकिन वह थोड़ा सा बच जाता है। ऐसे मान लो कोई फुटबॉल है ना, या कोई बॉल है मान लो, अगर मान लो इसके ऊपर अपन क्या रस्सी लपेटते हैं, है ना? तो शीर्ष को किधर से भी आप लपटोगे, अगर कील भी तो लपटना आसान होगा, नॉर्मली तो लपटना मुश्किल होगा। लेकिन समझने के लिए कि मान लो रस्सी लपट रही है, आप मान लो एक शीर्ष से ऐसे, तो स्टार्टिंग में तो बिंदु के आकार की रस्सी, फिर जैसे जैसे इसका परिधि जो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फिर बाद में ये आकार फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, बीच में आते आते काफी मोटा हो जाएगा। फिर रस्सी छोटी से लपेटते जाओगे ऐसे करके पूरे गले गोले पे है और रस्सी लपेटने में आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से आप लपेट रहे हैं, यहाँ से, है ना? ये दूर दूर लेकिन बिल्कुल पास पास में बिल्कुल चिपकी हुई लपटे रहेगी वो, तो है ना? आप जितनी रस्सी यहाँ से यहाँ तक लपटी, बाकी हिस्सा मत बचने दो, पूरा काट लो। अब इस रस्सी को निकालने के बाद में ये तो गोले पे आपने लपेटा, अब इसी के अगर मान लो आप सर्कल बनाते फ्लैट, जैसे रस्सी आई ऐसे प्लेन बॉडी ली और वहां पे सर्कल बनाओ, वृत्त बनाओ, है ना? हाँ, वृत्त बनाओगे तो वृत्त प्लेन बॉडी में बनेगा। ऐसे उस रस्सी से ले ऐसे करके वृत्त बनाया आपने, एक वृत्त बनाया, इस रस्सी से वृत्त बनाया आपने, ऐसा वृत्त बनाया, ये कैसा दूसरा वृत्त बनाया, ऐसा वृत्त बनाया, ऐसा। तो कुल मिलाकर 4 वृत्त बन सकते हैं उस रस्सी से। जो एक गोले पे आपने जो लपेटा रस्सी को, उससे 4 वृत्त बन सकते प्लेन में। और एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर का वर्ग होता है। इसका भी कितना होगा? इसका भी कितना होगा? पाई आर का वर्ग। इसका भी कितना होगा? पाई आर का वर्ग। सबको आप जोड़ दोगे, इसका भी होगा पाई आर का वर्ग, इसका भी होगा पाई आर का वर्ग, और ये जो है इसका भी कितना होगा? पाई आर का वर्ग, और इसका भी कितना होगा? पाई आर का वर्ग। सबको आप जोड़ दोगे 4 पाई आर का वर्ग। तो यही गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 पाई आर का वर्ग। और इकाई क्या आएगी? तो ये फार्मूला। अब ये फार्मूला याद नहीं करना, आपको सिंपल समझ होना चाहिए, है ना? क्या सिंपल समझ होना चाहिए कि अगर कोई गोला है, कोई फुटबॉल है, उसके ऊपर अपन रस्सी लपेटते हैं या किसी धागे को लपेटते हैं, तो जितना धागा लपटता है उस धागे का अलग से अगर अपन सर्कल बनाते हैं उसी रेडियस की, तो वो सर्कल कितने बना सकते हैं? 4 सर्कल बना सकते हैं। 4 सर्कल के बराबर होता है। और 4 सर्कल, एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर का वर्ग। तो 4 सर्कल के क्षेत्रफल का वर्ग कितना होगा? पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग, 4 बार कितना हो जाएगा? 4 पाई आर का वर्ग हो जाएगा, है? ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर कोई वक्र पृष्ठ जैसा अलग से कोई नहीं निकलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे और क्या पूछ सकते हैं? जैसे ये ओवरऑल वॉल्यूम निकला, तो आधे का पूछ ले वॉल्यूम। अगर मान लो बीच में से कट करोगे, बीच में से कितना आएगा? तो इस आधे अर्ध गोले का आयतन पूछे, अर्ध गोले का आयतन, है ना? सेमी हेमिस्फीयर, तो सेमी हेमिस्फीयर यहाँ 2 का आधा गोला है, तो इसका मतलब 2 का भाग लगा दोगे, तो 2 का भाग लगा दोगे तो 2 से काटोगे तो 2 आएगा यहाँ पर, है ना? तो 2 पाई आर की घात 3 बटे 3, तो ये अर्ध गोले का आयतन हो गया। अगर यही अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे आधे गोले का,
तो आधे गोले का जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आधे गोले का यानी कि 4 पाई r का वर्ग बटे 2 का भाग लगा दोगे तो वो आधा कटोरा तो हो जाएगा, लेकिन एक नई सतह और जन्म लेगी, है ना। जैसे मान लो ये गोला है, आपने इसको काट दिया, तो काट दोगे तो ये आधा गोला, तो यहां तक रखोगे, इसमें कितना आ सकता है, वो तो आधा गोला, इसका मतलब कि 4 पाई r का वर्ग बटे 2 यानी कि 2 पाई r का वर्ग आएगा। लेकिन क्या निकालना, आधे गोले का आपको क्षेत्रफल निकालना, लेकिन एक सरफेस ये भी तो होगा, है ना, फ्लैट वाला, और जो फ्लैट वाला होगा वो कितना होगा, पाई r का वर्ग, तो ये कितना 4 पाई r का वर्ग बटे 2 से 2 काट दोगे तो ये कितना आएगा 2 पाई r का वर्ग, और जो नई सरफेस पैदा होगी पाई r का वर्ग, पाई r का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई r का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है कैलकुलेट गोले में, हाँ ये मिटा तूने, पूरे को ऊपर कर देते, थोड़ा सा ऊपर लिख देते, गोला आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता, जो दो शंकु है उनके आयतन के बराबर होता, तो दो शंकु के आयतन को जोड़ोगे आप, है ना, तो कितना आएगा वो 4/3 पाई r की घात 3, कितना है आयतन, और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यानी कि जो फुटबॉल है उसकी सतह कितना स्थान घेरता है ओवरऑल, है। अब ऐसा मत सोचना कि कितना स्थान घेरता है तो फुटबॉल को यहाँ रख दिया तो नीचे जो टच है वही, वो तो थोड़ा सा कोना टच है, ओवरऑल उसका सरफेस कितना स्थान घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो रस्सी है उसको लपेटे तो कितने सर्कल बना सकते हैं, 4 सर्कल, तो 4 सर्कल है, 4 सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई r का वर्ग, यहाँ पर घन इकाई और यहाँ पर वर्ग इकाई, फिर चीटी काटी है, देखो ये क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, है ना, या कोई सेव है क्या गोले के आकार का, चलो इसको आगे कर दो, इसका सिर बता दो, गोले का आकार का ये किसका, सतारा, देखो ये गोला है मान लो, अरे तो ओवरऑल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा है, ये है, और अगर काट दोगे तो बीच में से काटोगे, है ना, जैसे नॉर्मली मान लो कि सेब गोलाकार है, है तो जब सेब है तो उसका जो ओवरऑल जो सरफेस है बाहर वाला वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ओवरऑल। लेकिन बीच में से काटोगे तो आधा तो हो जाएगा इसका, लेकिन आधा तो एक नई सरफेस बनेगी नहीं बनेगी, फ्लैट वाली बीच में से, है ना? तो इसका आधा कितना हिस्सा हो जाएगा? 2 पाई आर का वर्ग। ये आधे का तो हो गया, लेकिन एक और नई सतह बनेगी, तो नई सतह वो भी क्या होगी? सर्कल होगी, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर का वर्ग होगा। ये जो नई सतह बनेगी इसको काट दोगे, ये जो बनेगा ना यहाँ पर, मान लो यही है, फोटोरा टाइप का बन गया, तो यहाँ तक का जो सरफेस है वो तो कितना होगा? 2 पाई आर का वर्ग होगा। लेकिन एक ये सर्कल जब पूरा था तो ये अंदर के हिस्से थोड़ी ना, ऊपर वाले की बात कर रहे थे, लेकिन इसको हटा दिया तो ये भी तो है, तो ये कितना होगा? पाई आर का वर्ग होगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर का वर्ग हो जाएगा। तो 3 पाई आर का वर्ग है वो क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का नहीं, वक्र पृष्ठ नहीं आएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आएगा, है ना? अगर केवल वक्र पृष्ठ बोलोगे तो केवल वक्र पृष्ठ का कितना आएगा? 2 पाई आर का वर्ग आएगा। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर अर्धगोले में जो अर्धगोला है, अर्धगोले का क्या निकालना? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठ। तो ये ऊपर वाला तो क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा। जो आपने सेल को जहां से काटा वो तो कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। वो तो वक्र नहीं है, कर्व नहीं है। आइट साइड वाला है, वही क्या है? कर्व के रूप में। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर का वर्ग हो जाएगा। तो कितनी चीजें यहां से हुई कि अगर गोले का आयतन निकालना तो 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ओवरऑल निकालना, तो ओवरऑल में तो कोई फ्लैट सरफेस है ही नहीं, तो वक्र पृष्ठ बोलोगे तो भी वही बात होगा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलोगे तो भी वही बात होगा। तो कितना होगा? 4 पाई आर का वर्ग होगा, है ना? और आधे का निकालना, तो आधे में केवल वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर का वर्ग, और आधे में संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ तो वक्र भी, और उसके अलावा जो फ्लैट सरफेस है वो भी। तो आधे गोले का कितना? 2 पाई आर का वर्ग, और जो फ्लैट है उसका कितना? पाई आर का वर्ग। तो अर्धगोले में संपूर्ण का कितना होगा? 3 पाई आर का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है सारे? बस अब इस चैप्टर के जितने फार्मूले थे वो हो गए। अब मैं आप लोगों को पूछ लेता हूँ कितने याद है। मिटा दो इसको। सबसे पहला क्या देखे थे? घनाभ। घनाभ का जो भी है, घनाभ का आयतन कितना? A गुणित B गुणित C, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इकाई क्या लगाओगे? 3 बार गुणा हो रहा, तो घन इकाई। ठीक है। अगर घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ तो ओवरऑल घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना? 6 फलक होते हैं, और आमने सामने के फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ही कमरा मान लो, ये फलक बराबर ये, और ये वाला बराबर ये, और जो ग्राउंड फ्लोर बराबर टॉप फ्लोर, है ना? सो 6a स्क्वायर घनाभ है। एक फ्लक में कितना हो? एक फ्लक का कितना होगा? ए भी होगा, और आमने सामने का 2 ए भी होगा। ये 2 फ्लक का, वैसे और दूसरे 2 फ्लक का, वैसे और अगले 2 फ्लक का, जो कॉमन निकल जाएगा। सी है। इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई आएगी। और इसमें 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो 4 का ही निकालो। AB और BC, 2AB + 2BC,
इसका विकर्ण अरे ये दो कॉमन निकाल लिया ए प्लस जैसे मान लो ये डिपेंड करता है वहां चीजें कौन किसको मान रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ए और ये जो बी कॉमन निकल जाएगा तो फिर बी वहां पर ऊंचाई के रूप में काम करेगा है ना। तो यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। अब जो भी जिसको भी मान रहे हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो चार दीवार का क्षेत्रफल और क्या निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं कुल मिलाकर इसको ऐसे लिखोगे ये 2 यहाँ पर लंबाई और यहाँ चौड़ाई ऊंचाई। और विकर्ण कैसे निकालोगे करणी के अंतर्गत ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग इससे विकर्ण निकाल सकते हैं। या चार दीवार का क्षेत्रफल ये दिए हुए फार्मूले जो बुक में है। बाकी एक दीवार का निकालना तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर दोगे। दो का निकालना हमने सामने का है तो उसका डबल कर दोगे आप है ना। तो 3 का भी निकाल सकते 4 का भी निकाल सकते 5 का भी निकाल सकते 6 का भी निकाल सकते हाँ जो चाहे जितनी दीवार उतनी का निकलेगा 7 दीवार का तो निकलेगा नहीं 4 ही दीवार का ये जो घन है उसके बाद में ये जो घनाभ है घनाभ के बाद में घन देखा था। घन में भी 6 फलके होगी लेकिन यहाँ पर सबकी सब क्या होती है बराबर होती है। आयतन कितना होगा लंबाई गुणित चौड़ाई सब बराबर है तो 1 की घात 3 हो जाएगा है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 a का वर्ग। कैसे है आप सोचोगे जैसे एक फलक में a का वर्ग होगा तो दो फलक में 2a का वर्ग होगा वैसे दूसरी फलक में दूसरी दो फलकों का भी इतना होगा और तीसरी दो फलकों उनका भी कितना होगा 2a का वर्ग होगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 का वर्ग होगा। ये देख चुके पीछे। और यहाँ पर भी विकर्ण निकालना आपको क्या होगा विकर्ण करणी 3 है ना। ठीक भाई घन के बाद में क्या देखे थे बेलन सिलेंडर। सिलेंडर का आयतन का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच नहीं लगाओगे तो केवल एक सर्कल का निकलेगा। एक सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा। एच लगा दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग। और बेलन में आपको क्या निकालना वक्र पृष्ठ निकालना करोड़ सरफेस एरिया निकालना। तो कितना होगा करोड़ सरफेस 2 पाई आर एच। अगर वक्र पृष्ठ की बजाय आपको क्या निकालना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो कितना होगा वक्र पृष्ठ का तो होगा ही होगा और क्या जुड़ेगा ऊपर वाले का कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ऊपर एक सर्कल है नीचे सर्कल है ऊपर पाई आर स्क्वायर होगा तो नीचे पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई मिलाकर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण। अब यहाँ कॉमन निकाल के जैसे भी फाइनली क्या लिखा रहता है 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर। और बेलन के बाद में शंकु। तो एक बेलन से आप कितने शंकु बना सकते हैं उसी ऊंचाई उसी दिशा से 3 शंकु बना सकते हैं। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का होता है 3 बना सकते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया है। अगर शंकु का क्या निकालना वक्र पृष्ठ करोड़ सरफेस एरिया निकालना तो कितना होता है पाई आर है। और अगर मान लो वक्र पृष्ठ की बजाय क्या निकालना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो वक्र पृष्ठ का कितना है पाई आर है। और नीचे एक सर्कल और बचा है वो उसका कितना होगा पाई आर का स्क्वायर होगा। 2 पाई आर तो केवल रिंग हो जाएगी
क्षेत्रफल निकालना है ना अपने को, तो ओवरऑल सरफेस का। तो नीचे वाला जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर होगा उसका। तो ये आप ऐसा सोच सकते हैं, टोटल शंकुपृष्ठ है ना। और शंकु में तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर गोला और शंकु का चिन्ह, जो शंकु है उसका चिन्ह, इस चिन्ह में भी आपने क्या निकाला, आयतन निकाला। जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाला, और जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका एरिया निकाला। आयतन कितना आएगा, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई एच। लेकिन यहाँ पर चिन्ह के तो 2 आर हो जाते हैं, है ना। तो बड़े आर का वर्ग छोटे आर का वर्ग, बड़ा आर गुणित छोटा है ना। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वहां पर पाई आर एल होता है, तो पाई एल लिख दो, आर यहाँ पर 2 है, तो बड़ा आर प्लस छोटा आर। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ लिख लो, ये आपने वक्र पृष्ठ लिख दिया। अब बचे क्या चिन्ह में, एक ऊपर वाला सर्कल बचा है, नीचे वाला सर्कल बचा है। तो ऊपर वाले सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग, नीचे वाले का तो निकल नहीं, 2 पाई आर ये नहीं होगा, ये एक में त्रिज्या अलग है, दूसरे में त्रिज्या अलग है, सिर्फ पाई आएगा बा। फिर गोला, गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब। अगर अर्धगोले का आयतन निकालोगे तो 2/3 पाई आर का क्यूब, 2 का भाग लगा दिया है। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे गले का, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें आधे गोले का वक्र पृष्ठ निकालोगे, आधे गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, लेकिन आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर का वर्ग। ठीक है, आधे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो गया। अगर ये याद है आप लोगों को, याद की है ना, क्वेश्चन करने में सारा रहेगा। हाँ, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन में तो क्या है, क्वेश्चन की भाषा समझो और जिसकी वैल्यू है वहां पर पुट करो और उसका आंसर निकालो। तो क्वेश्चन तो अब क्या है, टाइम तो हो ही गया, कल ही करेंगे।